जैसा कि प्यारे साथियों आप लोग संस्कृत का पेपर जो है 19 नवंबर के दिन देने जा रहे हो क्लास 10th से, तो आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा क्योंकि सेंटअप एग्जाम का जो आपका 2025 में चल रहा है 19 नवंबर के लिए, तो हम लोग संस्कृत का रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। यह 100% नहीं 1000% रियल क्वेश्चन है, इसको पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। अगर आपके एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन ना, तो आप चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट दिन आके कुछ भी बोलना, ठीक है। लेकिन बिल्कुल रियल पेपर है, देख सकते हो, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल रियल पेपर है। इसके जस्ट बाद में ना हिंदी का भी रियल पेपर डालने वाला हूँ, ठीक ना। तो उसके लिए चैनल वगैरह को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसा ही वीडियो मिलेगा नोटिफिकेशन तो आप देख पाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ वगैरह भी बता दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर बताएंगे। तो देखिए विषय कोड 105 रहेगा, सेट आपका ए रहने वाला है, ठीक है। और बिल्कुल रियल पेपर है। देखिए समय वगैरह की बात करेंगे तो 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय इस एग्जाम में दिया जाएगा और टोटली जो है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। बिल्कुल मिला लीजिएगा, सेम इसी तरीके से आपका पेपर रहेगा बच्चों, कोई फेक नहीं होगा। बिल्कुल आप ट्रस्टेड होके जाओ, याद करके जाओ, ठीक ना, बिना डाउट के आप इसको याद करना। और इसका एक पीडीएफ वगैरह कहाँ से मिलेगा मैं सारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किससे उत्पन्न होती है। तो ये अशांति से उत्पन्न होती है, पहला का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। दूसरा है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का गांव जन्म जो है टंकरा नामक गांव में हुआ था, ऑप्शन नंबर दूसरा का सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई। तो 1975 में, तीसरा का बी सही हो जाएगा। चौथा है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा का जो है ना बी, यानी कि कुलगिरी में, गुरुगिरी में, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि विवाह संस्कार में राइट आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर देख लीजिएगा, गांधी दर्शन से प्रभावित करना जो है ना प्रभावित रचना कौन सी है। तो याद रखिएगा सत्याग्रह गीता, ऑप्शन ए सही होगा। 7 नंबर है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबंधित है। तो 60 का डी हो जाएगा, कवियों और शास्त्रियों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर शास्त्रकारों द्वारा, डी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 8 नंबर है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे ना, गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। तो यह काव्य मीमांसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 का बी सही होगा। 10 नंबर है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो वो किए थे कृषि विज्ञान का, राइट आंसर 10वां का ना बी नंबर, बिल्कुल 10वां का बी नहीं होगा, 10वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयुर्वेद शास्त्र का, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों से ना 11 नंबर बोला, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शिक्षा संस्कार में 11 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 12 है कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन है। तो 12 का सी होगा, भास, राइट आंसर 12 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे। तो याद रखिएगा ब्राह्मण के रूप में, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 14 है कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा। तो राइट आंसर 14 का हो जाएगा ए नंबर, सोना वो देना चाहे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है रोग के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो ये हो जाएगा व्याघ्रपटिक कथा पाठ में, 15 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 16 है व्याघ्रपटिक कथा पाठ में डाटा कौन है, ठीक है ना। तो डाटा कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे बाघ, डाटा क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 17 है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा ये क्या है, ठीक है ना। तो ये कथा हो जाएगा कर्मवीर कथा, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 18 है भाग्योदय में कौन सा संधि है। तो भाग्योदय में जो है ना गुण संधि है, ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे
तो आपसे जो है 19 नंबर बोला न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है, तो 19 का ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि स्वर संधि का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा नमः प्लस्टे का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा नमस्ते, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। बच्चों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम हिंदी का पेपर ला रहे हैं और सभी विषय का पेपर डालेंगे, ठीक ना। चलिए 21 है, पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर में देखेंगे ना तो बहुव्रीहि समास होगा, 21 का सी नंबर सही होगा। 22 है, कर्म जो ना कर्मणि विराह का समस्त पद क्या होगा, तो 22 का ये हो जाएगा कर्म विराह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, और न्याय में कौन सा समास है, तो और न्याय में आप देखेंगे ना तो इसमें हो जाएगा अन्य समास, राइट आंसर 23 का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश भोजनम कृतम, वाक्य में रिक्त स्थान में क्या भराएगा, तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ भरा जाएगा माया भोजनम कृतम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी डी बिल्कुल यहाँ पर 24 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 25 नंबर है, बोला गया परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो 25 का ऑप्शन सी होगा द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 बोला गया करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो याद रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना हो जाएगा ए, यानी कि तृतीय विभक्ति, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, तो इसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है बच्चों कि मयूर प्लस अन्न से कौन सा पद बनेगा, तो मयूर प्लस अन्न से बनेगा मयूरा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, किस पद में तल प्रत्यय है, तो 28 का ऑप्शन ए हो जाएगा जनता, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा टोटल 10, राइट आंसर 29 का ए बिल्कुल सही होगा। 30 बोला किस पद में अब जो है उपसर्ग है, तो 30 का ए हो जाएगा अवकाशः, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 31 है पर उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा, तो याद रखिएगा 31 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा परवेशा, राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 32 नंबर, मुनय किस विभक्ति का रूप है, मुनय जो है ना किस विभक्ति का रूप है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति का रूप, राइट आंसर डी होगा। 33 है पितरा सह रामः गृहम गतः, रेखांकित पद जो पितरा है ना, बताइए इसमें कौन सा जो है वचन है, तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा द्वितीय बहुवचन, राइट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर बोला जा रहा है कि दासयति किस लकार का रूप यहाँ पे होगा, तो ये लिट लकार का रूप होगा, 34 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। 35 है दृश्य धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष चूंकि एक वचन के कौन सा रूप में है, तो 35 का हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिमी, ऑप्शन ए बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा 36 बोला अनोनियान देश देश महिमयान पदा जो ना पदांशा में रिक्त स्थान में क्या होगा, तो अनियान महतो महियाना होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। 37 है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि भागवत पुराण से, 37 का ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 38 है सुरलभा कौन है, तो सुलभ कौन है, तो सुरलभ देखेंगे ना तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, यानी कि सतत प्रियवादी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 39 बोला वनवास परसगरा में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचे, तो देख लीजिएगा
ये हो जाएगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, आलस कटा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है यानी लिया गया है? तो याद रखिएगा ये पुरुष परीक्षा से होगा, राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? तो भिखन टोला को विजिट करने के लिए टीचर यानी अध्यापक आए थे, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर को देख लीजिएगा, छात्रानाम डैश डैश तपह, रिक्त स्थान में कौन सा पद बनेगा? तो अध्ययनम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन आपसे 43 नंबर पूछा गया कि दरिद्र जो ना दरिद्र दा भरना किन जो ना कौन तय माँ डैश डैश निरुजस कीमोसधे, पद में बताइए क्या भराएगा खाली पद में? तो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ भराएगा व्याघ्र पटिक कथा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 44 है, शकर ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कवच और कुंडल, राइट आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 45 है, वेदा में जो ना वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 45 का आप देखेंगे ऑप्शन ही हो जाएगा वाद नारायण, 45 का ए बिल्कुल राइट होगा। 46 है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो 46 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बिहार की, राइट आंसर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपसे 47 नंबर, वही जो ना वहिषा का अर्थ क्या होता है? तो 47 का सी हो जाएगा आग, राइट आंसर सी सही होगा। 48 है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? तो 48 का भी हो जाएगा आत्म तत्व की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, विजयंकरा किस वर्ण की थी? तो याद रखिएगा वो थी श्यामा वर्ण की, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 50 है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो ये होगा कि शांत संस्कार, ऑप्शन होगा। पठित गद्यांश में देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि अधोलिखित गद्यांश को मतलब कि गद्यांश को पढ़ना है और उसका उसी से उत्तर निकालना है। जैसे कि आप देखेंगे ये आपका अ वाला है, ठीक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो इसी से ढूंढ के पहला क्वेश्चन जैसे कि एक पद में उत्तर आपको लगाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यही अ वाला है, ये अ वाला है, तो मैं इसी का उत्तर दिया हूँ, बताते भी चल रहा हूँ, फिर उत्तर फटाफट से बताते चलूंगा, ठीक है ना। तो चलो इसी से ढूंढ के उत्तर लगाना है। पहला आपका है, इसमें एक ही पद में उत्तर देना। पहला है जो ना उदाने कीदृशा वृक्षा संति, ठीक ना, इसका उत्तर देना है एक पद में। और दूसरा है उदाने जो ना केशवा ध्वनि सुखम गच्छति, तो इसका भी उत्तर लगाना है। इसके बाद दूसरा वाला है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, जो ना उदानेशु के पर जो ना भरमंती, उसके बाद उदानम कीदृशम अस्ति। अब चलिए ये आपका इसी का आठवां वाला का नहीं बनाना है, तो होता है कोई एक ही बनाना होता है, तो इसका हम लोग आंसर नहीं दिए हैं, तो इसको छोड़ते चलेंगे। अब चलिए ये आपका जो है ना दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का ये बुआ वाला का उत्तर है, बुआ वाला बनाना है, ठीक है, बुआ का हम लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा यही लाइन को पढ़ना है और आंसर लगाना है। क्या क्या क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर देना है। पहला, अंतरिक्ष या जो ना अंतरिक्षयांशस संरचना की दृश्य भवती। इसके बाद है ग्रह जो ना ग्रहमना यात्रा केन संभवा भविष्यति। इसके बाद पूर्ण वाक्य में देना है अंतरिक्षयानम अपि केशिव वर्तते। उसके बाद इसमें देना है यम कया पर जो ना प्रधावती। अब चलिए ये आठवां वाला का है, इसका उत्तर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना है, मतलब पहला वाला में ही दो बनाना है, ठीक है। देखिए वो वाला है ना, ये पहला क्वेश्चन का ही है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको अनुच्छेद करना है। क्या करना है? अनुच्छेद करना है, संस्कृत में आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ फटाफट से बनाएंगे हम लोग। देखिए ये जैसे कि क्वेश्चन आपका है पहला दूसरा वाला, ठीक ना, बोला गया अपने मित्र को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी जानकारी देते हुए संस्कृत में आवेदन पत्र लिखे। तो मैं इसी का आंसर आपको देने वाला हूँ, ठीक ना। इसमें 2 है 4 है, कोई एक बना सकते हो। इसके बाद ये तीसरा है, छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना। तो मैं इसका भी आंसर दिया हूँ। और भी क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए, ठीक ना, कोई भी बना सकते हैं अपने मन से भी। इसके बाद आपको निबंध लिखना है, मतलब 7 वाक्यों पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि
आदर्श ग्रामः स्त्री शिक्षा विहारसस वसंत ऋतु, उसके बाद विधान जो ना विधाधनम। तो कोई भी एक लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आदर्श ग्रामः पर लिख दिया हूँ, ठीक है, 7 वाक्यों में। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आदर्श ग्रामः जो है इसका आंसर लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन आया, ठीक है। देखिए चौथा जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब लगाना है। क्या करना है, अनुच्छेद करना है, ठीक है। अनुच्छेद करना है, 6 मार्क्स मिलेगा। जैसे कि देखिए पहला है शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं, दूसरा कक्षा में 40 छात्र हैं, तीसरा है पेड़ से पके फल गिरते हैं, और अगला है कि मैं एक शिक्षक हूँ, और अगला है अब क्या होगा, और अगला है कि तुम्हें रसगुल्ले पसंद है, और अगला है पटना गंगा नदी के किनारे बसा, अगला है मेरे साथ तुम भी पढ़ो, और अगला है गंगा जल पवित्र होता है। इसके बाद आगे देख लीजिएगा, गांव के दोनों ओर पेड़ है, उसके बाद है सदा सत्य बोलो, शायद कल विद्यालय अवकाश है। तो इनमें से किन्हीं भी आप 6 क्वेश्चन का जवाब लगा लीजिएगा। और अगला है 5 नंबर, इसमें किन्हीं 8 क्वेश्चन का जवाब देना है, 16 मार्क्स आपको मिलेगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है। तो पहला आप यहाँ देखेंगे ना, उपनिषद में किसका वर्णन है, और अगला क्वेश्चन है कि 6 प्रकार के दोष कौन कौन है, पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है। अगला है कुल की रक्षा कैसे होती है, और अगला है विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, और अगला देखेंगे आलस शाला में आग लगने पर क्या, और अगला है कि राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। अगला बोला व्याघ्रपति कथा पाठ कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है। अगला बोला कर्ण सस दानवीरता पाठ के आधार पर जो है दान की महत्ता को बताया। अगला है भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रवर्तकों के नाम लिखे, और आगे बोला विजयंकला को सर्वशुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है, और अगला बोला सरस्वती दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों बने। तो देखिए इसका आंसर हम लोग टाइप करके आ चुके हैं, आपको एग्जाम में जाना है, सिंपल सा क्या लिखना है, देखिए नोट कीजिएगा, पहला का ओ वाला का यहाँ पर आंसर है, समझ लीजिए। और ये पहला का है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आपको ए शॉर्ट में लिखना था, तो पहला का क का आंसर हो जाएगा मनोरमा, और ख का आंसर हो जाएगा खजना खनामा। तो इस तरीके से होगा। उसके बाद इसी में दूसरा का है पूर्ण वाक्य में लिखना है, तो क वाला का आंसर हो जाएगा जो ना उदानेशु बालका भरमंती, और ख वाला का हो जाएगा उदानम सुंदरम अस्ति। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा जो है पहला का बॉब, मतलब पहला का ये बॉ वाला का। तो ये पहला में जो है शॉर्ट में आंसर लिखना था एक वाक्य में, तो क वाला का आंसर हो जाएगा अपूर्वा, और ख वाला का हो जाएगा अंतरिक्ष या जो ना अंतरिक्ष यानेन। अब आगे देखिए यहाँ पर ये आपका जो है ना, यहाँ पर एक सेकेंड, ये दूसरा वाला लग गया, ये दूसरा वाला नहीं है बल्कि उसी का है। तो ये पूर्ण वाक्य में देना था अंतरिक्ष यानम अपि ग्रहेषु वर्तते, ये क वाला का होगा, और ख वाला का हो जाएगा यम वायु वेगेन जना प्रधानवती। अब चलिए ये आपका दूसरा वाला का आंसर हो जाएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन था ना, उसमें 4 क्वेश्चन था, 2 का जवाब देना था। तो देखिए अपने मित्र के पास स्वास्थ्य संबंधी रक्षा है, तो आपको जानकारी देना था, तो आवेदन पत्र लिखना था। तो यहाँ पर लिखा गया, देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखना है, प्रिया मित्र, जैसे यहाँ पर नाम काट के अपना नाम लिखिएगा, मतलब दोस्त का नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा नमस्ते अहम, उसके बाद लिखिएगा अहम जो ना अत्र कुशला अस्मि आशासे भवना अपि जो ना तत्र कुशला भवस्यति चित जो ना चिलकारता भवता किमपि पत्रम न प्राप्तम अंता भवता कल्याणम ज्ञानतुम एतता पत्रम लिखामि मया इतरुम यत भवानी स्वास्थ्यम प्रति साधना नास्ति मित्र स्वास्थ्या परमा भाग्यम अस्ति स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम अस्ति यदि भावनम स्वास्थ्य स्वास्थ्यम प्रति अध्यानम न ददाति तहि भवता स्वास्थ्यम विष्यति अतः अहम भवता स्वास्थ्य कृत्य कांचीन सूचनानि ददामि। तो इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। प्रतीक जो ना प्रतिदिनम काले प्रतिदिन प्रातः काले उठातु व्यायाम करोतु संतुलितम भोजनम करोतु पर्याप्तम जलम जो ना पिबतु। उसके बाद लिखिएगा समय पर्णम शयानम करोति। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा और लिख दीजिएगा, आशा से यत्रा भवना ममम सूचनानि पालयस्ति स्वास्थ्यम च रक्षयस्ति पितरे मातरे च ममम प्राणम निवेदनम। और यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा भवता प्रिया मित्रम, नाम यहाँ पर काट के मित्र का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3 नंबर। छात्र जो ना छात्रावास में स्थान प्राप्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेवायाम श्री जो ना श्रीमता प्रधानाध्यापका महोदया। आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, और जो नगर होगा जैसे जिला होगा
तो जिला का नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद महोदय लिखिएगा सविनयम निवेदनम अस्ति यत्र अहम भवता विद्यालय दशम कक्षाया छात्रा अस्मि मम गृहम् अत्रत बहु दूरे अस्ति प्रतिदिनं विद्यालयतः गृहं गन्तु आगन्तु च बहु क्लेशः भवति अतः अहम विद्यालयस्य छात्रावासः प्रवेष्टुम् इच्छामि। इसके बाद लिखिएगा कृपया मह्यं छात्रस्य एकं स्थानं ददातु कृपां करोति। इसके बाद आप थोड़ा और इसमें लिखिएगा सौ धन्यवादनम भवता आज्ञाकारी शिष्या। यहाँ पर आप अपने मित्र का मतलब अपने प्रधान अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा, मतलब अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा यहाँ पर दिन, जो भी जिस दिन आप लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा ना, तो 3 नंबर का पहले आंसर देखते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर तीसरा का आंसर, तो चलिए यहाँ पर आप लोग जो है तीसरा का क वाला का उत्तर देखते हैं, आदर्श ग्राम का, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखिएगा 7 वाक्यों में आपको लिखना था। लिखिएगा आदर्श ग्रामे स्वच्छता भवति, ग्रामे एका विद्यालय अस्ति, सर्वे जना शिक्षिता सन्ति, ग्रामस्य जनाः परस्परं सहयोगं कुर्वन्ति, ग्रामे चिकित्सालयस्य सुविधा अस्ति, ग्रामस्य मार्गाः पक्काः सन्ति। इसके बाद लिखिएगा थोड़ा सा और, सर्वे जनाः सुखिन सन्ति। तो इस तरीके से इसका कंप्लीट आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक ना। तो चौथा में आपको किन्हीं जो है अनुच्छेद करना था 6 का, तो ये पहला वाला का है, ठीक है। ये क वाला है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। शिक्षका छात्राना संस्कृतम पाठयति, ख का लिखिएगा आंसर जो है ना यहाँ पर कक्षाया चत्वारशिता छात्रा सन्ति, और यहाँ पर ख वाला का लिखिएगा वृक्षाता पकानी फलानी पतंती। और इसके बाद घ वाला का लिखिएगा अहम एका शिक्षिका अस्मि, और र का लिखिएगा अधुना किम भविष्यति, और च वाला का लिखिएगा तुम्हाभयम रसगोलकानी सुरोचयते। और इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला में किन्हीं 8 प्रश्नों का जवाब लगाना था, शॉर्ट क्वेश्चन है ना। तो ये उपनिषद में किसका वर्णन है, तो आत्मा और ब्रह्मा का, ठीक है। और उसके बाद 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं, तो पहला लिखिएगा 6 प्रकार, आंसर यहाँ से होगा आपका, ठीक है। 6 प्रकार के दोष, निद्रा, तंद्रा, भया, क्रोधा, आलस और दीर्घसूत्रता। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा घ नंबर 1, कुल की रक्षा किससे होगी, सदाचारा अच्छे और आचरण, सदाचारा या अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। और घ नंबर देखिए क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे, उन्हें किस ग्रंथ की रचना की, तो लिखिएगा विद्यापति एक महान कवि और लेखक थे, उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। अब चलिए र नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, तो लिखिएगा आलसशाला में आग लगने पर सभी बनावटी आलसी भाग गए लेकिन 4 आलसी वहीं रहे। अब देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम के जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, तो राम प्रवेश राम के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कोई भी व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका व्याघ्रपटिक कथा पाठ से कहां से लिया गया और इसके लेखक कौन है, तो लिखिएगा आंसर में व्याघ्रपटिक कथा पाठ हितोपदेश नामक संस्कृत कथा ग्रंथ से लिया गया है, इसके लेखक नारायण पंडित हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट हम लोग इसका देखेंगे, जो नंबर है कर्णशस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताया, तो लिखिएगा कर्णशस दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता यह है कि दान से प्राप्त यश कभी नष्ट नहीं होता। अब चलिए पूरा का पूरा आप आंसर के साथ क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे ये आपको हम सिखा देते हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए, इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ऐसे ज्वाइन जरूर कर लेना है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद नीचे चले आइएगा, यहाँ देखिएगा क्लास जो है ना आपके सामने 10th का सेशन दिखेगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th सेंटअप एग्जाम 2025 लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन हुआ, आराम से सिंपल से आप नीचे चले आइएगा। यहाँ पर सभी विषय का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी संस्कृत सबका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको संस्कृत का करना है, सामने डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर देखिए अभी तक हम अपडेट नहीं किया ऑब्जेक्टिव का, कुछ ही देर में यहाँ पर आंसर अपडेट कर देंगे और सब्जेक्टिव का इसमें हम अपडेट कर देंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे ना पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। तो हिंदी का भी कर लीजिएगा यहाँ से डाउनलोड बच्चों, ठीक ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।